हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केम विद सचिदानंद में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग ने हेलो एल्केन और हेलो अरीन की सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा और हम प्रिपरेशन के पार्ट पे आ चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने अल्केन से हेलो अल्केन बनाना सीखा, फिर हमने अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाना सीखा। आज हम लोग अल्कीन से हेलो अल्केन बनाना सीखेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये रिएक्शन ऑलरेडी लिख दी है। इसके अंदर हो क्या रहा है कि एक अल्कीन ग्रुप है, एच ग्रुप है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन पे आके जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन पे जाके जुड़ जा रहा है। ये एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स। ये क्या कहता है, अगर जो इजी भाषा में बोलूं तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि रिच गेट्स रिच, पुअर गेट्स पुअर। यहाँ से यहाँ पे रिच होने का मतलब है हाइड्रोजन होना। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये जो पूरा मेरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये वाला जो कार्बन है इसके पास 1 हाइड्रोजन है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो ज्यादा रिच है। तो इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन। दोनों में रिच कौन सा है, सीधी सी बात है भाई, ये वाला हाइड्रोजन। तो जो इस वाला जो ये वाला मॉलिक्यूल है एच इसके अंदर का जो हाइड्रोजन है, ये उस कार्बन पे जाना पसंद करेगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिच गेट्स रिच एंड पुअर गेट्स पुअर। देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ जा रहा है, और जो हेलोजन बचा हुआ है वो क्या हो रहा है, दूसरे वाले कार्बन पे जुड़ जा रहा है जिसके पास ऑलरेडी कम नंबर में हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। ये एक नॉर्मल समझिए ट्रिक है। चलिए एक नीचे रिएक्शन लिखी, उसकी बेसिस पे समझते हैं क्या हो रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर जो कोई नाम पूछे इसका तो क्या है, प्रोप 1 इन है। प्रोप 1 इन मैं लिख दे रहा हूं नाम, प्रोप 1 इन। अगर जो किसी को इसमें दिक्कत है तो फिर मैं बता देता हूँ कि ये 3 कार्बन की चेन है। जो पहला कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड है, इसलिए प्रोप 1 इन। ठीक है, या प्रोप इन भी लिखूंगा तो भी क्लियर, कोई भी गलत नहीं है उसमें। अब मैंने क्या लिया, एक HCl का मॉलिक्यूल लिया। HCl का जब मैं मॉलिक्यूल लेता हूं तो क्या होगा, जहां पे डबल बॉन्ड है उस पे जो कार्बन जुड़ा है, डबल बॉन्ड पे कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। अमीर कौन सा है, ये वाला। तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, अमीर वाले के पास। देखिए यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 से CH3 और डबल बॉन्ड टूट जा रहा है, जैसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टूट जा रहा था। और क्लोरीन क्या चला गया, जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है ऐसे। हर बार हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, लेकिन इसकी मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी वो मैं आपको आगे बताता हूँ आपको। चलिए देखते इसकी मैकेनिज्म, देखते होता क्या है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, RCH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में मैं ले ले रहा हूं HX। अब HX जो होता है, जो HX होता है उसमें वो कैसे टूटता है, H प्लस और X माइनस के फॉर्म में। तो ये जो H प्लस है वो पहले रिएक्ट करता है। ठीक है, और हमें जैसा पता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड होता है ना, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे डीलोकलाइज करते रहते हैं। तो क्या होगा, इस बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस कार्बन पे जंप करेगा। बनेगा क्या, ध्यान से देखिए, RCH। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे इलेक्ट्रॉन गया, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, जो H प्लस है वो क्या करेगा, इस नेगेटिव वाले पे अटैक कर देगा। क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, RCH CH3। ठीक है, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। मतलब कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। अगर जो मैं आपसे पूछे कौन सा कार्बोकेटायन है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो कैसे पहचानेंगे भाई, ये जो कार्बन है ये एक अल्काइल ग्रुप से यहाँ जुड़ा है, एक अल्काइल ग्रुप से यहाँ जुड़ा हुआ है, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये एक ऐसा कार्बोकेटायन हो जाएगा मेरा 2 डिग्री। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो हमारी रिएक्शन होती है अल्कीन से अल्केन बनाने की, इसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है। मतलब ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। इसके अंदर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, अब ये जो Cl माइनस है, जो Cl माइनस है वो इस पे अटैक करेगा प्लस चार्ज देख के, क्या बनेगा, RCH Cl और साथ में
CH3। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म फॉलो होता है। अगर जो आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते क्या है वहां पे मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है कि नहीं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको क्या करना है, HCl के साथ रिएक्ट करना है। तो फिर से लगा दीजिए अपना मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है, डबल बॉन्ड जहां पे है वहां पे देखिए कौन सा अमीर वाला कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, CH3 CH CH3 CHCl और CH3। ठीक है, क्लियर है। अगर जो आप ये कर दे रहे हैं यहीं पे रिएक्शन को, यहीं पे मतलब इतना कर दिया, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्यों गलत हो गई, उसको समझने के लिए हमें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। ये रॉन्ग है भाई, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। चलिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं, दिखाता हूं मैं आपको इसकी मैकेनिज्म। हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। ये सेम चीज को मैंने क्या रिएक्ट किया, पहले H आके जुड़ेगा, ये चीज क्लियर है। मैं फिर से दिखा देता हूँ अच्छे से बना के। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब HCl का वैसे H अलग आएगा, Cl आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, H प्लस। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, इस कार्बन पे जाएंगे। ठीक है ना, जैसे इस कार्बन पे जाएंगे, देखिए ध्यान से, CH3 CH CH3, यहां से गए हैं तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा भाई, ये वापस इससे जाके जुड़ जाएगा। मैं यहीं पे डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ इसको कि यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा ये CH3। ये कार्बोकेटाइन बना। कैसा कार्बोकेटाइन है ये, ध्यान से देखिए, ये कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है और एक और अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मतलब ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो होना तो यही चाहिए था कि यहाँ पे आके Cl जुड़ जाए, लेकिन क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि भाई यहाँ पे ना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस है। और हमें पता है कि ज्यादा स्टेबल क्या होता है, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, भाई सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ पे देखिए 3 डिग्री बनने के चांसेस है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है। इसके अंदर का जो हाइड्रोजन है ना भाई, ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, मतलब H माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होने वाली है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों हो रही है हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि कंपाउंड, कोई भी दुनिया का कंपाउंड क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल होना समझता है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी कब आएगी, जब वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वाले से। तो होगा क्या, यहाँ वाले, यहाँ पे जो H, यहाँ से H माइनस निकलेगा, H माइनस यहाँ से निकलेगा, इस यहाँ पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बना देंगे, बॉन्ड बना लेंगे, CH3 CH। देखिए यहाँ से एक H माइनस निकला है, H माइनस जाके इससे जुड़ गया, H माइनस जाके इससे जुड़ गया, क्या बना देगा, CH2। माइनस लेके गया था, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था, ओवल और क्या हो गया, बैलेंस हो गया, खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया, CH3। अभी भी एक चीज मिसिंग है, क्या, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गया वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, एक उसका था एक कार्बन का। तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आए तो कैसा कार्बोकेटाइन है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो कार्बन है एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है और 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। तो ये कैसा कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब Cl माइनस आएगा, इस जगह पे अटैक करेगा, क्या बना देगा, CH3 C Cl CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ना कि ये।
तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो हर जगह सही नहीं है। ठीक है, अगर जो रीअरेंजमेंट करने के चांसेस हैं, मतलब 2 डिग्री है और 3 डिग्री बनने के चांसेस दिख रहे हैं, 1 डिग्री है 2 डिग्री बनने के चांसेस दिख रहे हैं, तो हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे क्योंकि रीअरेंजमेंट करने से क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा कि जो स्टेबिलिटी होती है ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो ये कहीं कहीं पे क्या हो गया है, हमारा मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें एक और एक्सेप्शन आती है, चलिए मैं उसके बारे में आपको आगे दिखाता हूं। ठीक है, देखिए एक इसमें एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक्सेप्शन को हम लोग कहते हैं, एक्सेप्शन का नाम है खराश इफेक्ट या फिर परऑक्साइड इफेक्ट। मतलब परऑक्साइड इफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो नॉर्मल हम रिएक्शन अभी तक कर रहे थे, अल्कीन ले रहे थे, HCl ले रहे थे या HBr ले रहे थे, रिएक्शन करा रहे थे, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, जहां रीअरेंजमेंट होगी वहां रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन खराश इफेक्ट मतलब कि यहाँ पे कोई परऑक्साइड आ जाएगा, कोई परऑक्साइड आके ये रिएक्शन में कुछ चेंजेस करेगा, तो जो प्रोडक्ट हम अज्यूम कर रहे थे मार्कोनिक रूल बनने होने के बाद, मार्कोनिक रूल के हिसाब से वैसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। मान लीजिए मेरे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने ले लिया HBr और एरो पे लिख दिया है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड क्या करेगा, जैसा मार्कोनिक रूल में क्या होता था, रिच गेट्स रिच, पुअर गेट्स पुअर, मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, उस पे जाके हाइड्रोजन फिर से जाके जुड़ जाएगा ये वाले का। इसके अंदर इसका उल्टा होगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। क्या हुआ ध्यान से देखिए, जो हाइड्रोजन था वो ऐसे कार्बन के पास गया जिसके पास कम नंबर पे हाइड्रोजन है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे गया जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। इसको क्या मेंशन, किस तरीके से मेंशन किया जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहा गया, कि ध्यान से देखिए, H किसके पास गया, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और Br किसके पास गया, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, जो कि मार्कोनिक रूल में हमारा इसका ठीक उल्टा होता था। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, सब कुछ सेम रहेगा जैसा हो रहा था अभी तक, खाली परऑक्साइड लग जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ये सिर्फ वैलिड है, दिस इज ओनली वैलिड विथ, दिस इज ओनली वैलिड फॉर HBr। ठीक है, अगर जो हम लोग HBr ले रहे तभी ये वैलिड होगा, वो भी परऑक्साइड के इफेक्ट प्रेजेंस में। और परऑक्साइड कौन सा हमारे सिलेबस में मेंशन है, C6H5COO2, ये परऑक्साइड हम यूज करते हैं। ठीक है, या तो ब्रैकेट पे डायरेक्ट परऑक्साइड लिख दे या फिर ये लिख दे, तो इन दोनों के केस में हम लोग क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा है। इसमें मैं कुछ रिएजेंट यूज करूं कि डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है ना, कुछ ऐसा रिएजेंट यूज करूं कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एक हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर जो आपको याद होगा व्हाट इज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, मैंने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन के अंदर बनाया था कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर जो क्या आ जाए, हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है,
सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो इसमें कौन कौन से देखिए ये रिएक्शन ना, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है ना इसकी आएगी। तो खाली ये याद रखना कि क्या हम लोग एरो पे ले रहे हैं, हमारे क्या रिएजेंट यूज करने। तो इसके अंदर भी कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं और कौन कौन से कंडीशन पे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हम लोग ले लें एनी हेलोजन एट हाई टेम्परेचर। कोई भी हेलोजन ले लो, कोई भी मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन ही लेना है मोस्टली, सिर्फ उसी से करते हैं हम लोग 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक। दूसरा SO2Cl2 ले लो। और तीसरा, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है NBS, फुल फॉर्म है इसका N ब्रोमोसक्सीनामाइड। अगर जो ये कुछ ऐसे रिएजेंट्स यूज किए हैं तो हमारा जो है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल इसी में करके दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर जो इसके अंदर मैं Cl2 डालूं एट 450 डिग्री सेल्सियस तो होगा क्या, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। अगर जो सेम इसी के अंदर क्या करें हम SO2Cl2 डाल दें तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी के अंदर अगर जो हम लोग ब्रो Br2 लेके 450 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कराएं तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा ब्रोमीन। और सिमिलरली अगर जो इसके अंदर NBS ले लें, व्हाट इज एन NBS, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, तो हमारा सेम यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हमारा अल्कीन से हेलो अल्केन बनाने की टॉपिक खत्म होता है पूरी तरीके से। प्रिपरेशन में हम लोग हेलो अल्केन बनाने का यही 3 तरीका देखेंगे, क्योंकि यही 3 तरीके हमारे बोर्ड के पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं आप थ्रूली एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए। अब मुझे पूरा भरोसा है कि अगर जो आप ये तीनों वीडियोस देखे प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के कोई भी क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। तो ठीक है, इसी पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।